Hello bachcho, let's read this question. So this question says, two person A and B conduct an experiment to measure reaction time of A. B drops a ruler vertically through the gap between A's thumb and forefinger. After A catches it, the distance D traveled by the ruler is D is equal to 21 centimeter. The reaction time for this particular case is option A 0.2 second, option B 0.3 second, ऑप्शन सी 0.4 सेकंड एंड ऑप्शन डी इज 0.1 सेकंड। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अवर रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रिएक्शन टाइम आपका क्या है, की कॉन्सेप्ट है। तो देखिए बच्चों, रिएक्शन टाइम होता क्या है। रिएक्शन टाइम का मतलब जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है। क्या है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर काफी क्या है, हाई है। ठीक है, अगर गलती से आपका हैंड इसमें क्या हो जाता है, टच हो जाता है, इसमें आपका हैंड गलती से टच हो जाता है, तो क्या होता है, हमारी जो टेंडेंसी होती है तुरंत हम इस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से अपना हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो इस बीच में क्या होता है, देखिए जैसे ही आपका हाथ टच हुआ, ठीक है, और आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो इस बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे क्या कहते हैं, हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। ये रिएक्शन टाइम होता कैसे है, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप उसे टच करते हैं तो वहां से कुछ आपके सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, हमारी बॉडी में पास करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक जाती है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन आपको ये कमांड देता है कि उस ऑब्जेक्ट से अपना हाथ हटाने के लिए। ठीक है, तो हम तुरंत उसको अपना हाथ हटा लेते हैं। तो जो रिएक्शन टाइम होता है काफी स्मॉल होता है इन सच टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये आपका रिएक्शन टाइम होता है। ठीक है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, हमारी ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती है और ब्रेन हमारी बॉडी को क्या देता है, कमांड देता है। ठीक है, ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, रिएक्शन टाइम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर ड्राइविंग एनी कार, आप किसी एक कार में ऐसे ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए आपके सामने क्या जाता है, एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, एक पर्सन आपको रोड पर खड़ा मिल जाता है। आप क्या है, कार को ड्राइव कर रहे हैं और आप ऐसे कार को ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए तब क्या होता है, जैसे ही आपके सामने क्या आता है, एक पर्सन खड़ा होता है। ठीक है, पर्सन सामने होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए आप इस पर्सन को देखते हैं अपने सामने, एक ऑब्जर्वर है या फिर एक पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन है, पी बोल देते हैं इसे, चलो पर्सन बोल दिया। ठीक है, ये पर्सन आपके सामने खड़ा है, तो आपकी आईज सबसे पहले से देखती है इससे ऑब्जेक्ट की, मतलब इससे जो आईज, मतलब इसको देखने के बाद जो आईज रेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती है, आपकी आंखों में पड़ती है, आपकी आंखों में देखिए कॉर्निया पर पड़ती है, कॉर्निया से फिर रेटिना पर आती है, फिर रेटिना पर पड़ती है, तो उसके बाद क्या होता है, आपका आपकी जो आईज होती है वहां से ऑप्टिक नर्व के थ्रू एक सिग्नल आपके ब्रेन पर भेजती है। आपका ब्रेन क्या इस इंफॉर्मेशन को परसीव करता है कि सामने कोई है, फिर आपका ब्रेन क्या करता है, आपके बॉडी को कमांड देता है। ठीक है, या फिर आपके जो आपको आपको कमांड देगा कि अभी ब्रेक मारना है। ठीक है, तो इसमें जो टाइम इंटरवल लगता है, ड्यूरिंग दिस टाइम में उसको देखने से लेकर अपने ब्रेक अप्लाई करने तक का जो टाइम इंटरवल होता है, उसे क्या कहते हैं, हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिएक्शन। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि दो दो पर्सन है, ए और बी, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए ऑब्जेक्ट का हम रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बी ने क्या किया, बी ने एक रूलर ली, एक रूलर। ठीक है, रूलर मतलब आपकी जो स्केल होती है, एक ऐसे रूलर ली। ठीक है, दिस इज अवर रूलर। ओके, इसमें आपकी डिफरेंट ऐसे रीडिंग्स हैं, ये आपकी क्या कोई रूलर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक बी ने क्या किया, एक रूलर ली, और ए ने अपने इसको हाथों में क्या किया, ऐसे हाथों में इसके उसके हाथ, मतलब जैसे कि ये उसका क्या थंब है और ये उसकी क्या फिंगर्स हैं। ठीक है, दिस इज हिज थंब एंड दिस इज हिज फिंगर्स। तो देखिए ये उसका, हाँ ठीक है, तो ये उसका क्या थंब है, यहाँ पर हम देखिए समझ सकते हैं इसको, ये उसका थंब है और ये उसकी क्या फिंगर्स हैं। ठीक है, तो देखिए उन दोनों के बीच में क्या किया, इसने ऑब्जेक्ट को क्या फ्री फॉल किया, यानी कि उसने क्या लिखा है, देखिए रूलर बी ड्रॉप्स द रूलर वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन ए थम्स एंड फोर फिंगर। उसके थंब और फोर फिंगर के बीच में बी ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को क्या थ्रो किया। तो देखिए जब क्या होता है, आफ्टर ए कैचेस इट इट ट्रेवल्ड बाय द रूलर विल बी 21 सेंटीमीटर। तो देखिए जीरो से स्टार्ट किया था, और जब उसे कैच करता है तब वो रूलर आपकी यहाँ तक वहीं पहुंच गई होती है। ठीक है, तब उसकी सेकंड रूलर आपकी लेवल है वो यहाँ कहीं पहुंच गई होती है। ठीक है, उसकी रीडिंग अभी कितनी हो जाती है, 27 सेंटीमीटर। तो उसने 0 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या था, 0 सेंटीमीटर से क्रॉस होते होते जब वो 20 सेंटीमीटर पर पहुंची, तब उस पर्सन ने क्या किया, ए ने उसे क्या किया, कैच किया। ठीक है, तो देखिए इस मोशन की, ये मोशन क्या है आपका, पहले तो फ्री फॉल का मोशन है। फ्री फॉल का मोशन किस लिए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या लगेगा इसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा।
जिसको हम लिख सकते हैं आपका -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डाउनवर्ड में है इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वो भी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में की है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी -21 सेंटीमीटर, यानी कि -0.21 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा कि रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखिए y हमें गिवन है, a हमें गिवन है, u हमें गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम गिवन करना है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं वो आपकी होगी y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए y कितना है आपका, y है आपका -0.21। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो है, फ्री फॉल है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है, -9.8 इंटू टी का स्क्वायर। हमें यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 0.21 इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 21 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 490, अराउंड इसकी 490 जितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारा 21 डिवाइड बाई 490, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 0.042। कितनी, 0.042। ये क्या आ गया आपका, इसकी वैल्यू आ गई 0.042। ओके, अब देखिए रूट ऑफ 0.042 आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो टाइम निकल के आ रहा है ये आ रहा है आपका 0.205 अराउंड। तो आपका इतना क्या आ गया, टाइम आ गया। ये टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये टाइम क्या आपका, टाइम ऑफ रिएक्शन। तो देखिए 0.20 सेकंड आपका ऑप्शन ए में आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपको यही ऑप्शन 0.2 सेकंड गिवन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, so this is the principle behind the time of reaction and we have solved this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.